वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फिर से मैं आप लोगों के साथ हूँ एक नए पॉइंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मैं आज भी बात कर रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के बारे में हम अभी भी बात कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एसआई सिस्टम की, और एसआई सिस्टम के बारे में हमने आप लोगों को ये बताया था कि जो एसआई सिस्टम है ये एमकेएस सिस्टम का एक डेवलप्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? एमकेएस सिस्टम का एक विस्तृत रूप है, जिसे किसके द्वारा किया गया था? मैंने ये बताया था कि वो BIP, इसी के द्वारा एसआई सिस्टम को डेराइव किया गया, एसआई सिस्टम के बारे में स्टडी की गई। तो इसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी 7 बेसिक यूनिट्स की, 7 मूल मात्रकों की हमने बात की थी। मूल मात्रक 7 बताए गए थे। कौन कौन से थे? मास, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सारी चीजों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब हम एक एक लेक्चर की स्टडी करते हैं, एक एक टॉपिक की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इसको हम किस प्रकार के से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट लेंथ। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? लंबाई की बात करते हैं। ठीक, लंबाई यानी लेंथ जो है ये एसआई सिस्टम का एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक, यानी मूलभूत भौतिक राशि। लेंथ जो है ये क्या है? फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये पहली बात। ठीक, यानी मूलभूत भौतिक इकाई। बात क्लियर? और क्या है? इसको किससे लिखा जाता है? इसका जो यूनिट होता है वो क्या है? इसको मीटर से, यानी यम से इसको डिनोट करते हैं। इसका डिनोशन क्या है? यम, यानी मीटर। ठीक, अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। अभी हम ओल्ड डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो अभी नया प्रपोज्ड किया गया है डेफिनेशन। 20 मई 2019 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी के दिन जो नई डेफिनेशन आई है इन सब की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अभी हमें जो बात करना है इसकी ओल्ड डेफिनेशन के बारे में। यानी आप लोग एक कंपाउंड जानते हैं, एक एटम जानते हैं, सीजियम 133 एटॉमिक वेट होता है सीजियम का 133। तो सीजियम 133 एटम द्वारा इमिट होने वाले यानी उत्सर्जित होने वाले एक विशेष प्रकार के रेडिएशन के, किसके? एक विशेष प्रकार के रेडिएशन के 9192631777 टाइम पीरियड के ड्यूरेशन को, यानी इससे जो एक निकलती है, क्या निकलती है? एक रेज निकलती है, एक किरण निकलती है। ठीक है, फिर से आप सुनिए। क्यों वैक्यूम में कहां पर? फिर से सुनिए सब। हाँ, यानी जब हम वैक्यूम में लाइट जो है, यानी निर्वात में लाइट द्वारा 792 and 458, ठीक,
एक मीटर किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो हम एक मीटर की अगर हम बात करें, एक मीटर की डेफिनेशन क्या है कि वैक्यूम में लाइट द्वारा 1/299,792,458 सेकेंड में चली गई दूरी को, कितना? 299,792,458 सेकेंड में चली गई दूरी को एक मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मीटर कहा जाता है। ये लेंथ है। ठीक, बात समझिए। हम अभी लेंथ की बात कर रहे हैं ना। तो निर्वात में लाइट द्वारा, ठीक, निर्वात में किसके द्वारा? लाइट के द्वारा 1/299,792,458 सेकेंड में चली गई दूरी को एक मीटर कहते। ये तो हो गई हमारी लेंथ यानी मीटर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं टाइम की डेफिनेशन। एक्चुअली में सीजियम क्लॉक की बात जो होती है वो टाइम में होती है, नॉट इन लेंथ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइम की। मैंने अभी अभी बताया कि दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये भी क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मूलभूत भौतिक राशि है। ठीक, जिसका मात्रक क्या है? यूनिट इसकी क्या है? कि यूनिट है सेकेंड। ठीक, यानी हम ऐसे इसको यस, स्मॉल यस से लिखते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल यस से। स्मॉल एस ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि सीजियम एटम के द्वारा इमिट होने यानी उत्सर्जित होने वाले इस एक विशेष प्रकार के रेडिएशन के, बात समझिए, कि सीजियम एटम के द्वारा इमिट यानी उत्सर्जित होने वाले, लिख देता हूं मैं, सीजियम 133, I think 133, let me check one thing. I think I'm little bit confused. Yeah, this is correct. Cesium 133 एटम के द्वारा क्या होने वाले? इमिट होने वाले। क्या होने वाले? इमिट होने वाले, इमिट होने वाले एक विशेष प्रकार के रेडिएशन, ठीक, सीजियम 133 एटम द्वारा इमिट होने वाले एक विशेष प्रकार के रेडिएशन के 192,631, 770, ठीक, इतने टाइम पीरियड के, इतने टाइम पीरियड यानी इतने समयांतराल के ड्यूरेशन को, टाइम पीरियड यानी इतने समयांतराल के ड्यूरेशन को 1 सेकेंड कहा जाता है। बात क्लियर? फिर से यानी हम बात कर रहे हैं 1 सेकेंड की। किसकी बात कर रहे हैं? 1 सेकेंड क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं 1 सेकेंड की डेफिनेशन क्या है। सीजियम 133 CS, सीजियम को CS से डिनोट करते हैं। सीजियम 133 एटम के द्वारा इमिट होने वाले एक विशेष प्रकार के रेडिएशन के
9192631770 टाइम पीरियड के ड्यूरेशन को, यानी समयांतराल के समय को, जो समयांतराल होता है उसको 1 सेकेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 सेकेंड। बात क्लियर? उसके बाद अगली डेफिनेशन हमारी आएगी मास। अगला चीज हमारा क्या है? मास। ये जान लीजिए, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मात्रक जो होता है, यूनिट जो होता है, ये साई सिस्टम के हिसाब से वो क्या है? किलोग्राम। इसको हम केजी से दर्शाते हैं, इससे डिनोट करते हैं केजी से। अब हम बात करते हैं कि मास की डेफिनेशन क्या है। देखो मास के बारे में एक्चुअली में बहुत कुछ कहा गया है। सबसे पहले तो हम 1 किलोग्राम के डेफिनेशन को जानते हैं। नॉर्मली जो 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना? 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किए गए? रखे गए 1000 सेंटीमीटर वाटर के मास को, किसके? रखे गए 1000 सेंटीमीटर क्यूब के मास को 1 किलोग्राम कहा जाता है। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है किसकी? मास यानी किलोग्राम की। ठीक, लेकिन अब इसमें कुछ BIPM ने, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने क्या किया कि इसमें कुछ चेंज किया। इसमें प्लेटिनम इरिडियम को भी मान के डेफिनेशन में कुछ लिखा। जो पुराना डेफिनेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड के वेट को ही कांस्टेंट वेट माना और उसी को 1 किलोग्राम वेट माना। बट जो नई टेक्निक आई है, जो नया चेंज आया है, उसमें जो है प्लांक कांस्टेंट को बेस मानकर ये 1 किलोग्राम को डिफाइन किया गया है। ये इतनी चीजें हम आज के दिन पढ़ते हैं और आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।